अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्रिंसिपल को हमने डिस्कस करना है, क्या प्रोसीजर होता है इसका। तो बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है, इसमें हम क्या देखेंगे, इस सॉल्वेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने किसी सॉल्यूट को सेपरेट आउट करना है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट जब कोई हमारे पास कोई मिक्सचर होता है, कोई सोल्यूशन होता है, उसमें जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास दो कंपाउंड हैं, उनकी नेचर भी डिफरेंट है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सपोज दैट वाटर है, वाटर के अंदर कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती हैं। अब हम चाहते हैं कि उसको वाटर में से सेपरेट आउट करेंगे। अब वाटर में से सेपरेट आउट करने के लिए, और ये वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है जो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर के अंदर मिक्स हो गई, वाटर सॉल्युबल है। अब हम इसे वाटर में से सेपरेट आउट करना चाहते हैं। जब वाटर में से सेपरेट आउट करेंगे तो उसके लिए हमें एक सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होगा, क्योंकि पोलर में हल होता है और नॉन पोलर में हल होता है, डिजॉल्व होता है। तो ऑर्गेनिक यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करेंगे। वो बेंजीन हो सकते हैं, क्लोरोफॉर्म हो सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है वो मौजूद हैं। ईथर हो सकता है, कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को इस्तेमाल करेंगे जो कि इम्प्योरिटी हमारी वाटर के अंदर मिक्सअप हो गई थी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, उनको हम सेपरेट आउट करते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो इसके आज हम ये देखते हैं कि इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग वन और मोर सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। क्या है ये? सेपरेटिंग मेथड है बेसिकली, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है एक मिक्सचर में मौजूद होते हैं। बाय ट्रीटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर विद द सॉल्वेंट दैट विल डिसॉल्व द रिक्वायर्ड सब्सटेंस लीविंग द अदर। जो कि हमारा रिक्वायर्ड सब्सटेंस, जैसे वाटर के अंदर कोई रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको अपने अंदर हल कर लेगा। कौन डिसॉल्व करेगा? ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम सॉल्वेंट लेंगे वो क्या करेगा, वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है उसको डिसॉल्व कर लेगा। जब वाटर के अंदर वो डिसॉल्व कर लेगा तो उसकी वजह से हम क्या कर लेंगे, वो क्या करेगा, वाटर को अपने अंदर नहीं डिसॉल्व करेगा, जस्ट जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है वो उसमें से निकाल लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। बेसिकली होता क्या है कि आल्सो कॉल्ड, इसका सेकंड नेम क्या है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का? लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं और पार्टीशनिंग भी कहते हैं। पार्टीशनिंग सेपरेटिंग ऑफ हम करते हैं। तो सेपरेटिंग द कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज। अभी किस बिहाफ पर हम सेपरेट करते हैं कि उनकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज है। रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज मींस कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो रहा है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो रहा है, तो उसकी बिहाफ पर हम सेपरेट आउट करते हैं। अब जो हमारा वाटर है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद था इसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। relative solubilities in between two different immiscible liquid। immiscible liquid का मतलब होता है जो कि आपस में डिसॉल्व नहीं होते। जैसे ईथर है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म में वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन वाटर के अंदर तो कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज मौजूद है। अब उस ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को हम सेपरेट आउट करेंगे सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हुए। यूजुअली पोलर में आमतौर पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाटर को लेते हैं। नॉन पोलर में ईथर जो एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पोलर में वाटर और लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन लिक्विड इनटू एन अदर लिक्विड फेज। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में क्या कहते हैं, एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस में, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, अलग करते हैं लिक्विड्स में। यूज ये आमतौर पर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम इसको? लेबोरेटरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियल स्केल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, बेसिकली इस ऑपरेटर्स में हम ऑपरेटर्स जो यूज किए जाते हैं इस पर्पस के लिए, बेसिकली इसको स्टैंड कहते हैं, ये क्लैंप है और ये सेपरेटिंग फनल है। ये वाला जो है इसको हम सेपरेटिंग फनल कहते हैं। इसकी मदद से हम सेपरेट आउट करते हैं। नीचे बीकर है, ठीक है। तो
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जाहिर है जिस सॉल्वेंट की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो वाटर में रहता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर। अब ईथर और वाटर की अगर हम कंपेयर करें तो वाटर है, यहाँ पर वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होंगी, इसको सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ईथर को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, तो वो क्या होगा, डेंसिटी लाइटर होने की वजह से अपर पोजीशन में चला जाएगा और सेपरेटिंग फनल, इसको ओवरऑल हम सेपरेटिंग फनल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये इसका पर्पस क्या है, इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे इस टेक्निक को किया जा सकता है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि वाटर, जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाए, वोलेटाइल कंपाउंड जैसे होते हैं, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाए तो वो वेपराइज होने का होता है उनका, कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हम उनको कलेक्ट नहीं सही तरह से कर पाएंगे या डिग्रेड हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर हम क्या करते होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड और थर्मली जो अनस्टेबल कंपाउंड है, उस पर्पस के लिए हम सेपरेटिंग फनल को, वोलेटाइल कंपाउंड द कंपाउंड विच कन्वर्ट इनटू द वेपर एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे यानी कि लो टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड कहलाते हैं। और कुछ कंपाउंड थर्मली अनस्टेबल भी होते हैं कि अगर हम हीट देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अगर हीट देते हैं तो वो डिग्रेड भी हो जाते हैं, तो उसके पर्पस के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ है जो कि इस टेक्निक पर बेस करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ में क्या कहता है, सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ इन बोथ इमिसिबल सॉल्वेंट्स एट कांस्टेंट रेशियो। अब सोल्यूट क्या है, बेसिकली वही सोल्यूट है जो कि हमारा मिक्सचर में, यानी कि मिक्सचर से मुराद वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है वो सोल्यूट है। वाटर भी बेसिकली एक तरह से सॉल्वेंट है मिक्सचर की फॉर्म में। और जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, ये भी सॉल्वेंट है। अब इन दोनों में एक सोल्यूट है, उस सोल्यूट को हमने सेपरेट आउट करना है। अब ये जिस साइड पे इसकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसी साइड पे चला जाएगा। पहले वाटर में तो डिसॉल्व हो गया, लेकिन ज्यादा कंफर्ट वो ऑर्गेनिक जोन के साथ है। तो सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इन बोथ इमिसिबल सॉल्वेंट, ठीक है। इमिसिबल सॉल्वेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो सॉल्वेंट आपस में हल नहीं होते एट कांस्टेंट रेशियो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर हल नहीं हो रहे, एट कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड, ठीक है। अब इसमें हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर वाटर, हम एज ए सॉल्वेंट लेते हैं और वाटर है हमारे पास, वाटर के अंदर हम ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड है, और इसी तरह से क्लोरोफॉर्म है CCl4, इसमें आयोडीन शिफ्ट होगी, ठीक है। इनके पोलर में हमारे पास वाटर आ गया, वाटर में हमने ऐड कर दिया पोटेशियम आयोडाइड को। अब हम उस पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को सेपरेट आउट करना चाहते हैं क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। तो पोटेशियम आयोडाइड जब हम वाटर में हल करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन, ये जब हम इसको हम क्या करेंगे, रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया, पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन है। आयोडीन का पर्पल कलर होता है, जब ये डिसॉल्व होती है तो वाटर के अंदर जब इसका कलर होता है, वाटर में पोटेशियम की पॉजिटिव आयन बन जाएगा, यानी कि आयनाइज हो जाता है वाटर में पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में I3 नेगेटिव बनेगा, यानी ट्राई आयोडाइड आयन बनेगा, जिसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर होता है। तो इसमें होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर कि आप ये देख रहे हैं सेपरेटिंग फनल है, सेपरेटिंग फनल में यहाँ पर टॉप पर बेसिकली मैंने मेंशन किया है वाटर प्लस आयोडाइड आयन, और इसमें आयोडाइड आयन की वजह से ब्राउन कलर है, और नीचे है CCl4 और इसका कलर है CCl4 का कलर है, CCl4 का कलर आ जाएगा, CCl4 के अंदर आयोडीन का जो कलर है वो पर्पल कलर है, ठीक है। अब इसमें हमने देखना क्या है, इसमें ये देखना है कि आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता चला जाएगा और आयोडाइड आयन जो है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे। अब ये किस चीज पर डिपेंड करता है, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि ब्राउन कलर जो है, जो कि आयोडाइड आयन की वजह से। अब हम इसमें क्या करेंगे, वाटर प्लस आयोडाइड आयन मिक्स हुआ हुआ है, इसके अंदर हमने सॉल्वेंट ऐड करना है। जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे होता ये है कि चूंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म बॉटम में आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म के ऑलमोस्ट 1.5 समथिंग है, तो क्लोरोफॉर्म जो है बॉटम में आ जाएगा, और वाटर प्लस आयोडीन जो है वो, आयोडाइड आयन जो है वो
अपर लेयर में चले जाए, है दोनों ही मिसिबल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम डिसॉल्व करेंगे, शेक करेंगे, फाइनली शेक करते रहेंगे, तो इसमें क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म चूंकि ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो आयोडीन जो है वो क्लोरोफॉर्म के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, आयोडाइन आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट होगा तो जब क्लोरोफॉर्म में जमा होगा तो इसका कलर क्या होगा, आयोडीन का कलर पर्पल जो है वो होता जाएगा, और ब्राउन कलर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि आयोडाइड आयन में से आयोडीन निकलेगी और किसका पार्ट बनती जाएगी, क्लोरोफॉर्म की। अब हम इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे, जब ऐसा ऐसा कलर चेंज होगा, इसको स्ट्रे टाइम देंगे। स्ट्रे टाइम देने के बाद फिर हम क्या देखेंगे, स्ट्रे टाइम देने के बाद जब फिर इनके सेपरेटिंग हुई होगी, दोनों लेयर सेपरेट सेपरेट होंगी, जिस तरह की यहाँ पर आपको दिखाई गई है। दोनों लेयर जब सेपरेट फॉर्म में आ जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे, इसमें नीचे बीकर रखेंगे, जो कि बीकर यहाँ पर दिखाया गया है, बीकर रखेंगे। बीकर में क्या क्या करेंगे, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको लेयर को अलग कर लेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस जो है बार बार हम रिपीट करते चले जाएंगे, हद तक ये होगा कि वाटर के अंदर ब्राउन कलर क्या होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन की जो ट्राई आयोडाइन है उसकी रेशियो जो है वो कम से कम होती चली जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के मुताबिक ये रेशियो को हम किस तरह से जाहिर करते हैं कि I2CCl4 डिवाइडेड बाई I3 इन एक्वस, यानी कि आयोडीन क्लोरोफॉर्म में और आयोडीन इन ट्राई आयोडाइन इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि सॉल्वेंट की जो डेंसिटी है वो मैटर करती है। तो जो सॉल्वेंट लाइटर होगा वो अपर पोजीशन में रहेगा, जो सॉल्वेंट जिस सॉल्वेंट की डेंसिटी यानी कि वाटर है उसकी डेंसिटी अगर कम है क्लोरोफॉर्म से, तो डेफिनेटली क्लोरोफॉर्म अपर लेयर में जाएगा। क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी ज़्यादा है, क्लोरोफॉर्म बॉटम लेयर में आएगा, और वाटर की डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो अपर पोर्शन में होगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो लोअर पोर्शन में आ जाएगा। तो फिर हम क्या देखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन की हमने एग्जांपल देख ली है। इसमें कहते हैं कि पर्पल कलर कब अगर पर्पल कलर इंक्रीज होगा, कब किसमें इंक्रीज होता है, क्लोरोफॉर्म में पर्पल कलर इंक्रीज होता जाएगा इस प्रोसेस के दौरान, और वाटर में ब्राउन कलर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। बोथ विल बी एट कांस्टेंट रेशियो, और ये दोनों प्रोसेस कांस्टेंट रेशियो में हो रहे होंगे, ठीक है। जितना वो कलर ब्राउन कलर कम हो रहा होगा, उतना ही पर्पल कलर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के हवाले से। इसमें अगर आपको किसी भी हवाले से क्वेश्चन वगैरह हो तो यू कैन आस्क मी वेरी फ्रीली, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।